उधर भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के सवाल पर फोकट का सवाल मत पूछो कहकर विवाद पैदा कर दिया। वहीं इस पर कांग्रेस ने बीजेपी शासित नगर निगम पर सीधा हमला बोलते हुए इसे अमृत नहीं बल्कि यमराज का पानी करार दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सफाई में नंबर 1 शहर, संसाधनों में नंबर 1 शहर, नेता नगरी में नंबर 1 शहर, फिर भी जहरीले पानी का कहर। तेरह मौतें और लापरवाह जिम्मेदार। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया बात। इन लापरवाह लोगों के लिए जितना आक्रोश आपके मन में होगा वो और बढ़ जाएगा। अगली 2 लाइन में आप जो सुनेंगे और देखेंगे उससे आपका कलेजा दहल जाएगा। 5 महीने का अभियान सिर्फ दूध पीता था। दूध में माँ ने थोड़ा सा पानी मिला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि माँ के हाथों ही बेटे को जहर दिलवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पानी इतना दूषित था कि दूध में मिलाए थोड़े से पानी से 5 महीने के अभियान की जान चली गई। 26 दिसंबर से एक कर एक तरफ अर्थी उठ रही थी तो दूसरी तरफ जिम्मेदार झूला झूल रहे थे और खाने पीने का आयोजन कर रहे थे। इंदौर के मठाधीशों ने इंदौर की वो हालत कर दी है कि जो देख और सुन रहा है वो गुस्से में है। नगर निगम से मिलने वाले पानी ने भागीरथपुरा में ऐसा कहर बरपाया कि लाशों की लाइन लग गई। पीने के पानी के दूषित होने की शिकायत कई दिनों से निगम से की जा रही थी, लेकिन ना तो कर्मचारी जागे, ना अधिकारी और ना ही निगम कमिश्नर, महापौर और साथ ही मंत्री, ये सब अपनी दुनिया में खोई थी। नतीजा ये हुआ कि कई परिवारों की दुनिया ही उजड़ गई। मरने वालों में अकेला अभियान नहीं, ये लिस्ट रुक ही नहीं रही है। 13 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि दूषित पानी से मौतों का आधिकारिक आंकड़ा महज 4 बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 190 से ज्यादा लोग अस्पताल में दाखिल हैं, जिनमें छोटे बच्चे 10 से ज्यादा हैं। जल्दी 4 महीने पहले टूटी पाइपलाइन को बदलने का टेंडर जारी हुआ, लेकिन काम शुरू ही नहीं हो पाया। अब वादों की ऐसी बाहर आई है मानो सब ठीक है। वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए पर उसके बाद कार्डर नहीं निकले, उसके क्या कारण थे, इन सब चीज़ों पे अब इतिश्री हो गई है। और जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुर के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। पूरे नगर निगम का जो हमारा पीएचई का और ड्रेनेज विभाग का अमला है वो इस वार्ड में पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगा हुआ है। मॉर्निंग से ही हमने जितने भी चैम्बर्स हैं सबको क्लीन किया है, लाइंस को चेक किया है, मेन लाइन से लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और जो हमारे हाउस कनेक्शन है उनको सबको चेक किया है। और ट्राई हम ये कर रहे हैं कि जब भी नेक्स्ट हम सप्लाई करेंगे उससे पहले दुरुस्त हो जाए चीज़ें सारी। कोई भी उल्टी, दस्त या इससे डायरिया रिलेटेड कोई भी सिम्टम का व्यक्ति आता है तो उनको किसी प्रकार की सुविधा न करके तत्काल उनको एडमिट किया जाए और उनसे किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए, ये सभी को निर्देश दिए गए हैं। देखिए 3 लोगों की कार्रवाई हो गई है और जो जांच समिति गठित हो गई है वो अपनी जांच रिपोर्ट जब देगी तो उसके आधार पर फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, लिहाजा नगर निगम उनकी देखरेख में ही चलती है। वो भागीरथपुरा के विधायक हैं तो उनसे सवाल जायज था, लेकिन इन जायज सवालों को मंत्री जी किस नजरिए से देखते हैं आप खुद सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया तुम बात। कांग्रेस अब पूरे मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा और दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रही है और खुद की जांच टीम गठित करने का ऐलान भी कर दिया है। मुख्यमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी बताए, जिनके कारण 13 मौतें हुई,
उनको कम से कम पद से हटाएं। उन जिनके कारण 13 मौतें हुए उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक प्रभारी मंत्री भी इंदौर को नया दो, स्वतंत्र दो। ये आप उस पर कब्जा बना के रखना चाहते हैं, कृपया करके कब्जे को छोड़ो और कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा लो, तो लगे कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। कार्रवाई के नाम पर चंद लोगों को सस्पेंड कर खानापूर्ति हो गई। मृतकों में ज्यादातर को दूसरी वजह से मौत का सर्टिफिकेट भी बांट दिया जाएगा। मरने वाले ज्यादातर गरीब हैं और गरीबों की मौत पर नंबर 1 शहर के जिम्मेदार कैसे जिम्मेदार मानेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।